नमस्कार। आपका भूमिका एकेडमी पर स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से चर्चित स्थानों के बारे में बात करेंगे और लास्ट क्लास में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लासें आपकी आगामी एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए चलाई जा रही है, जिसमें अभी वर्तमान में राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका चर्चित स्थल के बारे में बात करेंगे। 235 नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हाल ही में डीग जिले के बहस गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किस अवधि की प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है आपका 1500 से 500 ईसा पूर्व, 2500 से 1500, 3500 से 1000 और लास्ट है आपका 500 से 100 ईस्वी तक। इसकी राइट हो जाएगा इसमें, यानी 3500 से 1000 ईसा पूर्व तक के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसको प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को डीग जिले के बहस गांव में 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इन अवशेषों में महाभारत काल और मौर्य काल के अवशेष भी शामिल है। नेक्स्ट आगे बढ़े। इन जून 2025 में राजस्थान के किन दो गांवों में रामसर साइट घोषित किया गया है, जिससे राज्य में रामसर स्थलों की संख्या 4 हो गई है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की पूरी पूरी संभावना है और आपको याद भी रखना है। तो जो रामसर साइट्स है वो पहले दो थी, यानी एक तो केवलादेव था, एक सामर था। ठीक है, तो अभी हाल ही में दो रामसर साइट और बनाई गई है, उनके बारे में बात करेंगे कौन कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका सांबर केवलादेव, ये तो पहले से ही है, वो दो नई बनी है। बी ऑप्शन है मेनार और खिचन, सी है ताल छापर और सरिस्का और डी लास्ट आपका डेगाना और डिडवाना। तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी मेनार उदयपुर में और खिचन फलोदी में रामसर स्थलों की अभी रामसर स्थलों को चिन्हित किया गया है। तो राजस्थान में कुल रामसर साइट 4 हो चुकी है, इसमें सांबर है, केवलादेव है, मेनार उदयपुर है और खिचन फलोदी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून 25 को राजस्थान के दो गांवों मेनार उदयपुर और खिचन फलोदी को रामसर साइट की रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले राज्य में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यानी इसको 1981 में राष्ट्रीय रामसर साइट में शामिल किया गया था, और सांबर झील 1990 में इसको शामिल किया गया था, को रामसर साइट घोषित किया जा चुका है, जिससे अब कुल संख्या 4 हो गई है, यानी दो नए और शामिल हो गए हैं, मेनार उदयपुर और किचन फलोदी। दो सौ सैंतीस है। जून 2025 में जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया है, जिसके साथ ही जयपुर 3 लेपर्ड सफारी वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यानी ऐसा पहला शहर है जहाँ पर 3 लेपर्ड सफारी है। क्या है? 3 लेपर्ड सफारी है जयपुर में। तो पहले बात करेंगे, पहले दो कहाँ थी और लास्ट में अभी कहाँ पे बनाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। पहला ऑप्शन आपका नाहरगढ़ है, झालाना है, आमागढ़ है और बीड़ पापड़ क्षेत्र है। तो यहाँ डी राइट हो जाएगा, एंड बीड़ पापड़ क्षेत्र में अभी हाल ही में जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जयपुर जिसमें 3 लेपर्ड सफारी सेंटर है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत बीड़ पापड़ क्षेत्र से की गई है, जिसका उद्घाटन भजनलाल शर्मा ने 5 जून 25 को यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया है। इसके साथ ही झालाना, यानी इससे पहले झालाना में थी और आमागढ़ में पहले से संचालित सफारी के बाद जयपुर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जहाँ 3 लेपर्ड सफारी है। ठीक है, तो इससे पहले एक तो झालाना में थी और एक आमागढ़ में थी। ठीक है, वो तीसरा कहाँ पे बन गया? बीड़ पापड़ क्षेत्र। 238 है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले को तालेड़ा तहसील के कथालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? ठीक है, पहले बात करते हैं, जो तालेड़ा है वो कहाँ पे है। तो तालेड़ा में कहाँ पे, तालेड़ा तहसील में सरकार द्वारा क्या स्थापित किया गया है? तो तालेड़ा तहसील का एक गांव है कथालिया, वहाँ पे स्टोन पार्क की स्थापना को सरकार ने मंजूरी दी है। तो तालेड़ा कहाँ पे है? ऑप्शन है कोटा है, भिलवाड़ा, बूंदी है और आपका भीड़ भिपाड़ है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बूंदी। कहाँ पे? यानी तालेड़ा तहसील बूंदी में है। हाल ही में किस लेपर्ड सफारी की शुरुआत के साथ जयपुर को कैपिटल यानी कैपिटल सिटी ऑफ लेपर्ड के रूप में जाना जाने लगा है? जैसा कि अभी
पहले इस क्वेश्चन की बात की थी। यानी जयपुर में 3 लेपर्ड सफारी सेंटर अभी वर्तमान में संचालित है। एक तो आपका आमागढ़ है, ठीक है, एक जालना है, और तीसरा भीड़ पापड़ क्षेत्र में अभी सीएम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई है। तो भीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत विद्याधर नगर यानी भीड़ पापड़ क्षेत्र कहाँ पे है, विद्याधर नगर स्थित भीड़ पापड़ में की गई है। इसके साथ ही जयपुर में अब 3 लेपर्ड सफारी जैसा कि बात कर चुके हैं, और इस कारण से जयपुर को कैपिटल सिटी ऑफ लेपर्ड भी कहा जाता है। एक पहचान मिल गई है जयपुर को। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 गांवों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिससे राज्य में कुल रामसर साइट की संख्या 4 होगी। जैसे पहले बात कर चुके हैं, डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते, किचन फलोदी और मैनर उदयपुर, ठीक है। 241 है। भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली आसीन क्षेत्र यानी भिलोड़ा में नीम कॉरिडोर, क्या नाम है, नीम जो पौधा होता है, तो नीम कॉरिडोर का निर्माण भारत सरकार की किस योजना के तहत किया जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण योजना है, एक तो मनरेगा है, प्रसाद योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है। तो सी राइट हो जाएगा प्रसाद योजना, यानी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग की योजना है, महत्वपूर्ण योजना है प्रसाद योजना। उसके तहत इस योजना का संचालन किया जाएगा। तो भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के तहत नीम कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह कार्य भारत सरकार के पर्यटन यानी टूरिज्म मिनिस्ट्री यानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित प्रसाद योजना, कौन सी योजना है, प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इस योजना में 5 से लेकर 10 किलोमीटर क्षेत्र में नीम के पेड़ या पौधे लगाए जाएंगे, यानी कॉरिडोर बनाया जाएगा आसीन क्षेत्र में। प्रसाद योजना के अंतर्गत 242 है। राजस्थान में 1500 करोड़ के निवेश के स्थापित होने वाले राइफल और मशीन गन निर्माण संयंत्र का मुख्य केंद्र कहाँ होगा। ऑप्शन है बोरादाड़ा जोधपुर, सीतापुर जयपुर, भिवाड़ी अलवर, निमराना अलवर, ठीक है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी जो डिफेंस का ऑफिस स्थापित किया जाएगा, जो राइफल और मशीन गन का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा राजस्थान में 1500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। कौन सी जगह किया जा रहा है, उसका राइट आंसर होगा आपका बोरादाड़ा जोधपुर में। कहाँ पे किया जा रहा है, बोरादाड़ा जोधपुर। राजस्थान में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ के निवेश से राइफल और मशीन गन का निर्माण संयंत्र स्थापित होगा। इस संयंत्र का मुख्य केंद्र जोधपुर का बोरादाड़ा क्षेत्र होगा, जबकि अन्य फुर्जी जयपुर में बनेंगे, यानी अन्य फुर्जी जयपुर में भी स्थापित किए जाएंगे, और इसके अलावा जो मुख्य क्षेत्र होगा बोरादाड़ा जोधपुर में होगा। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये विभाग कार्य करेगा, ये संगठन कार्य करेगा। पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन परियोजना राजस्थान के किन 2 जिलों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। ऑप्शन अजमेर पाली, नागौर अजमेर, जयपुर नागौर, पाली जोधपुर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागौर और अजमेर, यानी नागौर का मेड़ता सिटी से जो पुष्कर वाला लाइन है, तो वो अजमेर को कनेक्टेड करेगा। पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु 85.40 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये रेल लाइन नागौर और अजमेर जिलों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। 244 है। हाल ही में किस गांव में स्टोन पार्क, ठीक है, कौन सा पार्क है, स्टोन पार्क, जैसा कि क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसको पूरा देख लेते हैं। स्टोन पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसका विकास रिक्को द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है कछालिया ग्राम, बूंदी, खेराबाद, कोटा, भेड़ासपुरा, जैसलमेर, रास्तापाल, डूंगरपुर। तो ए राइट हो जाएगा यहाँ पे कछालिया ग्राम बूंदी, ठीक है। तो बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील के कछालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कितने पैसे दिए हैं, 47.07 करोड़, सॉरी 47.07 हेक्टेयर भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड या रिक्को, रिक्को की स्थापना 1969 में की गई थी, या 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। तो रिक्को को आवंटित करने की स्वीकृति दी है। 245 है। कोटा के MBS अस्पताल परिसर में उद्घाटित प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, क्या नाम है, प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, आपको ध्यान रखना है कौन से नंबर का ये दिव्यांग केंद्र स्थापित किया गया है। तो प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र राजस्थान का कौन सा केंद्र है, ठीक है, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो सी राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर का, कौन सा, थर्ड नंबर का कोटा के MBS अस्पताल में संचालित किया गया है, या उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला द्वारा 19 मई 25 को कोटा के MBS अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र है। 246 को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शिक्षा संकुल में स्थित, ये महत्वपूर्ण है, राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे सरकार आती है, पहले कांग्रेस सरकार थी, तो उसका जो नाम था वो राजीव गांधी विद्या केंद्र था, ठीक है।
स्टडी सेंटर था। अब जैसे भाजपा सरकार आ गई तो भाजपा सरकार ने उसका नाम चेंज करके, अब बात करेंगे कौन सा नाम लिखा है, ठीक है, चेंज कर दिया है। अब जैसे आगामी भविष्य में सरकार कांग्रेस आ जाती है वो चेंज कर देगी, तो राजनीति चलती रहती है, फिर ये अलग सब्जेक्ट है। तो राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शन आपका सरदार पटेल शिक्षा भवन, फिर है पुणे श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन, फिर है महाराणा प्रताप शिक्षा भवन, लास्ट आपका भीमराव अंबेडकर भवन। तो यहाँ बी राइट हो जाएगा, यानी जो राजीव गांधी पहले राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम से इसको संचालित किया जा रहा था, तो इसका नाम चेंज करके भाजपा ने पुणे श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया गया है। 247 को देखते हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन से देश की पहली मेंटोर इंडिया अकेडमी बनने का गौरव किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है राजस्थान यूनिवर्सिटी, मोहनलाल, जेईसी यानी JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर, फिर मणिपाल। तो सी राइट हो जाएगा, यानी JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर को। तो JECRC यूनिवर्सिटी नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन से देश की पहली मेंटोर इंडिया अकेडमी बनने का गौरव इसको प्राप्त हुआ है। इसके तहत यूनिवर्सिटी अब राजस्थान में 511 अटल टिकरिंग केंद्र संचालित 511 अटल टिकरिंग लैब्स को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। 248 झालावाड़ के यानी झालावाड़ के खडिया में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को राजस्थान की पहली पिंक, ठीक है, तो PSCI यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, तो PSCI बनाया गया है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भवन का रंग गुलाबी है, या इसमें महिलाओं का इलाज होता है, या डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ महिलाएं हैं, ये सौर ऊर्जा से संचालित है। सी राइट हो जाएगा यहाँ पे कि पूरा स्टाफ है जो महिलाएं हैं, या डॉक्टरों समेत जो पूरा स्टाफ है वहाँ पे, ठीक है, इवन मंत्रालय कर्मचारी भी है वो भी वहाँ पे महिला स्टाफ है। इस कारण से राजस्थान की पहली पिंक PSC इसको बनाया गया है। 249 को देखें। हाल ही में किस संस्थान को नो व्हीकल जोन, ठीक है, नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य परिसर को पूर्णतः नॉन ऑटो मोटराइज्ड और कार्बन मुक्त बनाना है। ठीक है, ऑप्शन है IIT जोधपुर, बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ। तो ए राइट हो जाएगा, एंड जो IIT जोधपुर का प्रांगण है, ठीक है, तो वहाँ पे जितना भी स्टाफ है, स्टूडेंट है, सभी कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु, ठीक है, या पोल्यूशन को कम करने हेतु वहाँ पे जो उनका ऑफिस आना जाना है या कॉलेज आना जाना होता है वो साइकिल के माध्यम से वे लोग जाते हैं, ठीक है, इन गाड़ियों से, और 4 व्हीलर से लोग नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका IIT जोधपुर। तो IIT जोधपुर को हाल ही में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके तहत परिसर में रहने वाले लगभग 5000 छात्र, स्टाफ और फैकल्टी केवल साइकिल का उपयोग कर रहे हैं ताकि परिसर को कार्बन मुक्त बनाया जा सके, ठीक है, पोल्यूशन को कम किया जा सके। ये शानदार इनिशिएटिव है। प्रदेश का पहला संत कबीर शोध संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या है? संत कबीर शोध संस्थान प्रदेश का कहाँ स्थापित किया जाएगा? कबीर शोध, संत कबीर शोध संस्थान, ठीक है, तो कहाँ पे? इसके ऑप्शन की बात करें तो प्रदेश का पहला संत कबीर शोध संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। सी राइट हो जाएगा यहाँ पे कोटा। क्या जाएगा? कोटा। तो प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कोटा में स्थापित किया जाएगा। यह शोध केंद्र कोटा के मुकुंदरा बिहार में लगभग 20 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कितने लागत से बनाया जाएगा? 20 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। इसका किया जाएगा इन प्रदेश का पहला संत कबीर शोध संस्थान की स्थापना कोटा में की जाएगी। नेक्स्ट आगे देखें, 251 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने संत आत्माराम लक्ष्य, ठीक है, आत्माराम लक्ष्य की स्मृति में पैनोरमा निर्माण की घोषणा की है। यह पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? संत का क्या नाम है? आत्माराम लक्ष्य। ऑप्शन है ए दौसा, फिर श्यादासपुरा जयपुर, सी है आसन भीलवाड़ा और पुष्कर अजमेर, ठीक है, तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी श्यादासपुरा जयपुर में। तो राजस्थान सरकार ने रैगर समाज के उत्थान में योगदान देने वाले संत आत्माराम लक्ष्य की स्मृति में श्यादासपुर जयपुर में एक पैनोरमा का निर्माण की घोषणा की है। संत आत्माराम लक्ष्य ने 1944 में, ठीक है, दौसा में पहले रैगर महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कारण से संत आत्माराम लक्ष्य की स्मृति में पैनोरमा निर्माण की घोषणा की गई है। 252 देखते हैं।
अयोध्या और काशी कॉरिडोर की तर्ज पर ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में कहाँ विकसित किया जाएगा? ऑप्शन की बात करें, जयपुर, बीकानेर, पुष्कर, उदयपुर। तो आप आंसर बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में कहाँ पे है, ठीक है। तो पुष्कर यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पुष्कर। तो इस परियोजना को 3 चरणों में 2027-28 तक पूरा करने का सरकार का लक्ष्य है। 253 देखें, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, यानी कौन सा है? स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन जयपुर है, जोधपुर, श्री गंगानगर, उदयपुर। तो सी राइट हो जाएगा, यानी श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क की स्थापना की जाएगी। तो इस पार्क की स्थापना श्री गंगानगर में की जाएगी। इसकी घोषणा शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री श्री दिलावर ने 18 मई 2025 को श्री गंगानगर स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर बाल चिकित्सालय उदयपुर, एम्स जोधपुर, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, फिर पीवीएम अस्पताल बीकानेर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर बाल चिकित्सालय उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब उदयपुर के अम्बेरी में स्थित सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर बाल चिकित्सालय में स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला एक्टिव और डिजिटलाइज्ड सेंटर है जो स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और ओपीडी की सुविधा प्रदान करेगा, यानी इसको डिजिटलाइज्ड माध्यम के रूप में इसको विकसित किया गया है। 255 देखें, झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, यानी इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, हवाई सेवा किस योजना के तहत शुरू की गई? ठीक है, ऑप्शन की बात करें, स्वदेश दर्शन, भारतमाला परियोजना, उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत, लास्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है, गति शक्ति योजना। यहाँ सी राइट हो जाएगा, यानी जो झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट है, जगह नाम है कोलाना का, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट हवाई सेवा अभी हाल ही में शुरू की गई है। तो किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत। झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट पर 12 अप्रैल से हवाई सेवा की शुरुआत कर दी गई है। यह सेवा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। 256 है, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण जो सीतापुरा से सिक्कर रोड एंड टोडी मोड़ तक, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर के रूप में इसको संचालित किया जाएगा और जल्दी इसकी डीपीआर तैयार, अक्टूबर 2025 तक इसकी डीपीआर तैयार कर ली जाएगी और जल्दी इसका कार्य शुरू हो जाएगा। तो सीतापुरा से लेकर सिक्कर रोड तक, टोडी मोड़ तक जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण अभी जल्दी शुरू होने वाला है। की अनुमानित लागत कितनी है? ऑप्शन 5,000, 8,000, 10, 12। तो सी राइट हो जाएगा, इसकी लगभग अनुमानित लागत है 10,000 करोड़। कितना है? 10,000 करोड़, जिसमें भारत सरकार का भी इसमें फंड रहेगा और राज्य का रहेगा। तो जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण लगभग 36 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी, तो सीतापुरा से सिक्कर रोड तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है और इसकी अधिकांश हिस्सा करीब यानी 32 किलोमीटर तो एलिवेटेड, जो एलिवेटेड पुलिया होती है, रोड होता है, उसके माध्यम से होगी। 257 को देखें, हाल ही में उदयपुर गुजरात के किस हाल ही में उदयपुर में गुजरात के किस पोर्ट से सीधे रेल मार्ग से जुड़ने वाला राजस्थान का चौथा शहर बन गया है? ठीक है, कांडला, मुद्रा, पोरबंदर और हजीरा। तो बी राइट हो जाएगा, यानी जो मुद्रा पोर्ट है वो चौथा शहर बन गया है राजस्थान का सीधा कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो इससे पहले जयपुर भी था, जोधपुर भी था, तो कोटा भी था। जयपुर यानी अब बात करें उदयपुर, अब गुजरात के मुद्रा पोर्ट से रेल मार्ग द्वारा सीधी कनेक्टिविटी वाला चौथा शहर बन गया है। इससे पहले जोधपुर शामिल था, जयपुर था और कोटा भी इस पोर्ट से जुड़ चुके हैं। और ये ट्रेन रेलवे के डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, ठीक है, डीपीई डायरेक्ट पोर्ट एंट्री अभियान के तहत शुरू की गई है। 258 है, यानी बांसवाड़ा जिले में माही व अनास नदी के संगम पर बन रहा राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज किस अनूठी तकनीक से युक्त है? ठीक है, यानी अभी बात करें तो राजस्थान में हैंगिंग ब्रिज अभी वर्तमान में सबसे पहले कोटा में स्थापित किया गया है और अभी दूसरा जो हैंगिंग ब्रिज है वो बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। तो उसकी अभी लेटेस्ट क्या क्वालिटी है, यानी किस तकनीक से इसको बनाया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो
ए ऑप्शन आपका सोलर पावर टेक्नोलॉजी, बी है सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन और वाई फाई कनेक्टिविटी। तो बी राइट हो जाएगा इसमें, यानी सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी से इसको विकसित किया जा रहा है। तो सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी का मुख्य फायदा यह है कि जैसे ही पुल से भारी वाहन गुजरेंगे, अगर पुल ओवर लोडेड हो जाता है तो उसकी सूचना तुरंत ही दे दी जाएगी। यह कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है, लेकिन यह सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला पहला ब्रिज है। इस तकनीक पर पुल पर पड़ने वाले वाहन की वजन, गति और कंपन की निगरानी की जा सकती है। अधिक लोड होने पर अलर्ट मिलेगा। 259। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालोतरा स्थित, यानी जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर से अलग होकर बनाया, तो बालोतरा स्थित सिवाना की पहाड़ियों में किस दुर्लभ खनिज के विशाल भंडार की खोज की है। ठीक है, ये बहुत ही दुर्लभ खनिज है जिसके विशाल भंडार की अभी परमाणु विभाग के वैज्ञानिकों ने खोज की है। तो जो ये दुर्लभ खनिज है पहले चाइना से भारत द्वारा आयात इंपोर्ट किया जाता था, अगर ये यहाँ पे पाया जाता है तो चाइना के ऊपर जो निर्भरता है वो निर्भरता समाप्त हो जाएगी। पहले बात करते कौन सा खनिज है। ऑप्शन है लिथियम, यूरेनियम, दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड NrEO और फिर थोरियम। तो इससे राइट हो जाएगा, दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड मिला है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग ने बालोतरा स्थित सिवाना की पहाड़ियों में 1,11,845 टन कितना 1,11,845 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड ReO की खोज की है। वर्तमान में दुर्लभ धातुओं पर चीन का एक अधिकार है। ठीक है, चीन की मोनोपोली है तो भारत वहां से इंपोर्ट करता है, और यह खोज भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखें। 260। बीकानेर की कोलायत तहसील के गुडा में 375 मेगावाट कितना है 375 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और किस उपक्रम का संयुक्त वेंचर है। ठीक है, यानी बीकानेर की एक तहसील है कोलायत में 375 मेगावाट का एक लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जिसमें बात करें तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड उसमें कंपनी शामिल है, और दूसरा पार्टनर कौन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है NTPC लिमिटेड, फिर कोल इंडिया लिमिटेड, फिर नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC, और फिर टाटा पावर। तो सी राइट हो जाएगा, यानी NLC इसकी जॉइंट वेंचर कंपनी है। कौन है? नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इसकी जॉइंट वेंचर कंपनी है। 261। शाकाहारी वन्य जीवों को जंगल में भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान का पहला स्पेशल जोन फूड बैंक कहाँ विकसित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण कितना ऑप्शन है सरिस्का, रणथंभौर, फिर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, फिर केलोजू राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। सी राइट हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यानी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र कोटा में किया जा रहा है। तो राजस्थान का पहला स्पेशल फूड बैंक शाकाहारी वन्य जीवों के लिए कोटा में विकसित किया जाएगा। यह फूड बैंक कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र के समीप लगभग 600 हेक्टेयर में विकसित किए जा रहे ग्रासलैंड में बनेगा। 262 को देखें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन इन बेसिक एजुकेशन कार्यक्रम के तहत IIT कानपुर द्वारा जयपुर के किन दो सरकारी स्कूलों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने गोद लिया है। तो ऑप्शन बात करें कौन कौन सी स्कूल है। पहली स्कूल आपकी पोदार स्कूल और माहेश्वरी, फिर है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, एक तो विद्याधर नगर में है, दूसरा मानसरोवर में, फिर महाराजा स्कूल और महारानी की स्कूल, फिर है सेंट जेवियर्स और सुबोध स्कूल। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी राजकीय जो विद्यालय है, जिनमें एक तो विद्याधर नगर का स्कूल है और दूसरा मानसरोवर का है। तो इन दो सरकारी स्कूलों को विकसित किया जाएगा किसके तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन इन बेसिक एजुकेशन कार्यक्रम के तहत IIT कानपुर द्वारा इनको विकसित किया जाएगा। 263। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाला राजस्थान का पहला केंद्र किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है तो उसको आगे बढ़ाने वाला राजस्थान का पहला केंद्र किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय, RA पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फिर IIT जोधपुर, फिर वनस्थली विद्यापीठ। तो भी राइट हो जाएगा, यानी RA पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंध RA पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थान द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु यह केंद्र शुरू किया गया है। यह केंद्र शोध यानी रिसर्च से संबंधित जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। फिर बात करते हैं 262 नंबर क्वेश्चन की।
विश्व के सबसे दुर्लभ जंगली जानवरों में से एक कैरिकल कैट, यानी कैरिकल कैट को सिया घोष भी कहते हैं, को सुरक्षित करने के लिए ब्रीडिंग सेंटर कहाँ शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन है सरिस्का में, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क। तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, मुकुंदरा में, मुकुंदरा हिल्स में। कहाँ पे? मुकुंदरा हिल्स में, सॉरी यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स में रणथंभौर होगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो रणथंभौर में कैरिकल केट, यानी जिसको सिया घोष भी कहा जाता है, को सुरक्षित करने के लिए एक कैरिकल ब्रीडिंग सेंटर शुरू किया जाएगा। कैरिकल विश्व के सबसे दुर्लभ जंगली जानवरों में से एक है और यह राजस्थान के रणथंभौर और गुजरात के कच्छ इलाकों में पाया जाता है। यानी राजस्थान के रणथंभौर क्षेत्र में पाया जाता है जो सिया घोष होता है, और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये विलुप्त प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, इस कारण से इसके ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना रणथंभौर में की जा रही है। 265 को देखें। यानी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देश की सबसे लंबी 8 लेन टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है जयपुर दौसा, कोटा दर्रा, डूंगरपुर उदयपुर, अलवर भरतपुर। तो बी इसमें राइट हो जाएगा, यानी जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। तो देश की सबसे लंबी 8 लेन टनल का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा दर्रा के बीच। कहाँ पे? कोटा दर्रा के बीच। तो देश की सबसे लंबी 8 लेन टनल का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर राजस्थान के कोटा दर्रा के बीच किया गया है। यह टनल लगभग कितनी? 5 किलोमीटर लंबी है, यानी 5 किमी इसकी लंबाई है। तो 5 किमी लंबी है और न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल मेथड, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल मेथड यानी NATM मेथड पर आधारित है, यानी ऑस्ट्रेलियन टनल मेथड के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपका जो टॉपिक था यानी चर्चित स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी को कंप्लीट करेंगे, यानी अभी आपका चैप्टर जो आपका जो टॉपिक है चर्चित स्थान वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम ओरिएंटेड जो जितने भी आपके MCQs है, ठीक है, वो मैं इस क्लास के माध्यम से आपको सोल्व करवा रहा हूँ। और इसके अलावा आपको अन्य जो भी किताबें हैं कोचिंग से, उनसे पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपका जो भी टॉपिक में कवर्ड आपको करवा रहा हूँ उससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, थैंक यू।